हाय एवरीबॉडी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नारायणगढ़ के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम वेरिएशंस इन क्रोमोसोम नंबर या फिर हेटेरोप्लॉइडी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, XYZ, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल, तो उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है? फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होता है? फिक्स्ड होता है। जैसे हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? 46। और अगर हैप्लॉइड कंटेंट की बात करें तो 23, क्योंकि ह्यूमन कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। और इसी प्रकार से हम अगर ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल लें, तो ड्रोसोफिला के अंदर एक क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? 8। और इसी प्रकार से जो पी प्लांट है, इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? 14। तो चाहे कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल हो, उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है? फिक्स्ड होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम का जो सेग्रीगेशन होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। जितने क्रोमोसोम एक सेल को मिलने चाहिए उतने नहीं मिल पाते हैं, या तो उससे कम उसको क्रोमोसोम मिलते हैं या फिर उससे ज़्यादा क्रोमोसोम उसको मिलते हैं। तो इस प्रकार से क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? न्यूमेरिकल चेंजेस आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अपने पास ये कोई सेल है और इस सेल के पास क्या है? कितने क्रोमोसोम है? 4 क्रोमोसोम है। तो ये डिप्लॉइड सेल है, 2 1 = 4। ठीक है। अब ये सेल डिवाइड होती है और डिवीजन के टाइम क्या होता है? जैसे 2 क्रोमोसोम एक सेल को मिलने चाहिए और 2 क्रोमोसोम दूसरी सेल को मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। और क्या होता है कि जैसे एक सेल के पास हम देख पा रहे हैं कि 3 क्रोमोसोम है और दूसरी सेल के पास कितने? 1 क्रोमोसोम है। तो इस प्रकार एक को तो क्या हुआ, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा मिला है और दूसरी को क्या हुआ, एक क्रोमोसोम कम मिला है। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल चेंजेज क्रोमोसोम के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये कब होता है? मिस डिवीजन के कारण होता है। तो इस प्रकार से जो क्रोमोसोम के अंदर जो न्यूमेरिकल चेंजेज आते हैं या क्रोमोसोम के नंबर के अंदर जो चेंज आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोप्लॉइडी। तो हेटेरोप्लॉइडी क्या है? वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर। हेटेरोप्लॉइडी इज चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। ठीक है। अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, हेटेरोप्लॉइडी के टाइप्स की बात करें, तो ये 2 टाइप्स का हो सकता है। और ये 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला टाइप है एन्यूप्लॉइडी और दूसरा टाइप है यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? एन्यूप्लॉइडी के अंदर क्या होता है? चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। जैसे हम बात करें कि ह्यूमन बीइंग के अंदर क्रोमोसोम कितने? 46। अब मिस डिवीजन हुआ और उसकी वजह से कितने हो गए? 47 हो गए, या फिर 45 हो गए, 44 हो गए। ठीक है। तो इस टाइप की जो चेंजेस जो होते हैं, जिसके अंदर क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाते हैं, 2 क्रोमोसोम कम हो जाते हैं, तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी। और यूप्लॉइडी क्या होता है? तो इसके अंदर क्या होता है कि पूरा का पूरा जो सेट होता है, एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम, चेंज इन एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं? यूप्लॉइडी। जैसे मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर क्या है? ये कैसा है? डिप्लॉइड है, 2 1 = 6। और मिस डिवीजन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? क्या हो गया? अब ये पहले इसके पास 2 सेट्स थे क्रोमोसोम के, अब कितने सेट है? 3 सेट है। तो 3n = 9। तो
तो एक सेट इसके अंदर एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, यूप्लॉइडी। तो हेट्रोप्लॉइडी दो टाइप की होती है, एन यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। अब हम देखते हैं कि एन यूप्लॉइडी कितने टाइप की हो सकती है और यूप्लॉइडी कितने टाइप की हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एन यूप्लॉइडी की। और यूप्लॉइडी, तो एन यूप्लॉइडी हम समझ गए कि इसके अंदर क्रोमोसोम या तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा या फिर दो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा या फिर एक क्रोमोसोम कम दो क्रोमोसोम कम। तो इस टाइप का जो हेट्रोप्लॉइडी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी। तो यहाँ पे या तो क्रोमोसोम का नंबर कम होता है या फिर क्रोमोसोम का नंबर ज़्यादा होता है। तो उसके बेसिस पे ये दो टाइप के होते हैं। और ये दो टाइप कौन कौन से हैं, पहला है हाइपरप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी, और दूसरा क्या है, हाइपोप्लॉइडी। तो हाइपरप्लॉइडी के अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम का एडिशन होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम का एडिशन होता है। और हाइपोप्लॉइडी के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम का लॉस होता है। जब क्रोमोसोम कम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोप्लॉइडी, और जब क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरप्लॉइडी। तो जो कुछ टाइप जैसे हम डिस्कस करेंगे, तो हाइपरप्लॉइडी के अंदर जैसे पहला है ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी के अंदर क्या होता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। जैसे हम बात करें कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि कैसा है, डिप्लॉइड, तो उसके पास एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, 2n+1। इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से टेट्रासोमी, तो इसमें क्या होता है कि जो एक क्रोमोसोम का जो एक पेयर होता है वहाँ पे दो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा जाते हैं। तो अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो कंडीशन यहाँ पे कौन सी देखने को मिलेगी, 2n+2। इसी टाइप से हाइपोप्लॉइडी के अंदर क्या होता है, जैसे एक क्रोमोसोम कम हो गया, तो एक क्रोमोसोम कम हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसोमी। तो मोनोसोमी को हम डिनोट करते हैं 2n-1, मतलब डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, और उसमें से क्या हो गया, एक किसी पेयर में से एक क्रोमोसोम कम हो गया। इसी प्रकार सेम पेयर में से अगर दो क्रोमोसोम कम हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नलीसोमी, और इस कंडीशन को हम डिनोट करते हैं 2n-2 से। तो इनके और भी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं जिनको हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तब इनको हम देखेंगे। तो एन यूप्लॉइडी दो टाइप की होती है, हाइपरप्लॉइडी, क्रोमोसोम का इसमें क्या होता है, एडिशन होता है, और हाइपोप्लॉइडी के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम का लॉस होता है। तो जैसे ट्राइसोमी 2n+1 हाइपरप्लॉइडी का एग्जांपल है, टेट्रासोमी 2n+2 भी इसका एग्जांपल है। तो ट्राइसोमी के अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा, टेट्रासोमी के अंदर दो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा। तो ट्राइसोमी के अंदर एक पेयर में दो की जगह तीन क्रोमोसोम हो जाते हैं, इस वजह से इसको ट्राइसोमी बोलते हैं। और टेट्रासोमी में एक पेयर में जिसमें दो क्रोमोसोम थे, अब वहाँ पे कितने क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, चार क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, टेट्रासोमी। हाइपोप्लॉइडी के अंदर पहला एग्जांपल है मोनोसोमी, जिसके अंदर पेयर में एक क्रोमोसोम कम हो गया तो वहाँ पे एक क्रोमोसोम बचेगा, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, मोनोसोमी। और अगर दो क्रोमोसोम कम हो जाते तो वहाँ पे कोई भी क्रोमोसोम नहीं बचेगा, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, नलीसोमी। तो इनको बाद में हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद अगला जो है वो है यूप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी जैसे मान लो कि कोई अपने पास ऑर्गेनिज्म है जो कैसा है, डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड से किस में कन्वर्ट हो सकता है, हैप्लॉइड के अंदर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉइडी। और ये किसके अंदर हो सकता है, ट्रिप्लॉइड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रिप्लॉइडी। इसी प्रकार से टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी। ये जो पॉलीप्लॉइड्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, पॉलीप्लॉइड्स जिनके अंदर क्रोमोसोम सेट जो होता है वो दो से ज़्यादा होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइड्स बोलते हैं। पॉलीप्लॉइड्स दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ऑटो पॉलीप्लॉइड्स और एलो पॉलीप्लॉइड्स। ऑटो पॉलीप्लॉइड्स के अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम सेट जो होते हैं वो सेम स्पीशीज से आते हैं, और एलो पॉलीप्लॉइड्स के अंदर होते हैं क्रोमोसोम सेट जो होते हैं वो डिफरेंट स्पीशीज से आते हैं। तो ये अपना सिंपल सा ओवरव्यू है वेरिएशंस इन क्रोमोसोम नंबर का, और इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने देखा कि हेट्रोप्लॉइडी जो होती है वो क्या होती है, वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। और ये
क्यों डेवलप होता है? बिकॉज ऑफ मिस डिवीजन। दो टाइप का ही होता है एन्यूप्लॉइडी, इसके अंदर केवल क्रोमोसोम का नंबर चेंज होता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा, दो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा, ठीक है, या फिर एक क्रोमोसोम कम, दो क्रोमोसोम कम। और दूसरा यूप्लॉइडी, जिसके अंदर पूरा का पूरा जो सेट है वही चेंज हो जाता है। एन्यूप्लॉइडी दो टाइप की होती है, हाइपरप्लॉइडी जिसके अंदर क्रोमोसोम का एडिशन होता है, और हाइपोप्लॉइडी जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर कम होता है, लॉस हो जाता है क्रोमोसोम का। हाइपरप्लॉइडी जो है ये ट्राइसोमी हो सकती है, टेट्रासोमी हो सकती है। इसके अलावा जैसे आगे हम देखेंगे डबल ट्राइसोमी हो सकती है, डबल टेट्रासोमी हो सकती है। इसी प्रकार से हाइपोप्लॉइडी मोनोसोमी 2n-1 हो सकती है, नलीसोमी 2n-2 हो सकती है, ठीक है। डबल मोनोसोमी, डबल नलीसोमी, ये सारे जो केसेस हैं किसके अंदर आते हैं? हाइपोप्लॉइडी के अंदर आते हैं। यूप्लॉइडी हैप्लॉइडी हो सकती है या फिर ट्रिप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, जिसको हम पॉलीप्लॉइडी के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये सारे जो केसेस होते हैं ये यूप्लॉइडी के अंदर आते हैं। और जब क्रोमोसोम सेट्स दो से ज़्यादा हो जाते हैं उसको हम पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। और पॉलीप्लॉइड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ऑटोपॉलीप्लॉइड जिसके अंदर क्रोमोसोम के जो सेट होते हैं वो सेम स्पीशीज से आते हैं, और एलोपॉलीप्लॉइड जिसके अंदर क्रोमोसोम के सेट डिफरेंट स्पीशीज से आते हैं। तो ये अपना ओवरव्यू है वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर का। तो इसको आगे की क्लासेस के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।